मित्र ने सवाल पूछा है कि जो हम फास्ट करते हैं, जो हम व्रत रखते हैं, वो सुबह से लेके शाम तक होता है या हम उसे अगले दिन तक मानेंगे। तो उसका पहले तो उत्तर कर देता हूं, फिर व्रत के बारे में भी आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अच्छा प्रश्न है। तो व्रत जो है वो आप ये वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता है ना। इट इज नॉट 12 आवर्स। ओके, व्रत जो है वो सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक चलता है। यानी मैंने आज सुबह मान लीजिए व्रत रखा और अगले दिन तक वो उसके नियम, आहार के नियम, सब प्रकार के जो नियम उस व्रत में हैं उनको हमें पूर्ण करना होता है। ठीक है। और उसके बाद में व्रत कभी भी 12 आवर्स का नहीं होता। व्रत जो है एक्चुअली व्रत 24 आवर्स तक का ही होता है। यानी आपने सूर्योदय पे संकल्प लिया और अगले सूर्योदय तक आपका व्रत है और उसमें आप जो भी नियम फॉलो करते हैं, जो भी व्रतों के नियम होते हैं, अलग अलग व्रतों के अलग अलग नियम होते हैं, तो आप उन जो व्रत हैं उनके नियम के हिसाब से पालन करते हैं और आपका जो व्रत है वो अगले दिन तक चलता है। अब व्रत की महिमा क्या है? व्रत बेसिकली एक बहुत ही जबरदस्त, हमारे ऋषियों ने, हमारे सेजेस, एंशिएंट सेजेस, हमारे जो हमारा कल्चर है उसमें व्रत को बहुत महिमा दी गई है। क्यों दी गई है व्रत को महिमा? व्रत एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप अपने शरीर से लेके आत्मा तक का शोधन करते हैं। अब बहुत साइंटिफिकली मैं आपको एक बात समझाता हूं। मंगल की वाइब्रेशन है, चंद्र की वाइब्रेशन है, ठीक है, सन की वाइब्रेशन है, अलग अलग। जैसे एकादशी के व्रत होते हैं, उस दिन चावल नहीं खाना है या ऐसी चीजें नहीं खानी है, तो वो उसका एक साइंटिफिक रीजन है। देयर आर मैनी साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड दैट। और जो व्यक्ति उसे फॉलो करते हैं, मैंने देखा है कि वो हमेशा फिट रहते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। अब व्रत को रखें या ना रखें, ठीक है, ये आपकी इच्छा, हर बंदे का पर्सनल है। हो सकता है मैं रोज व्रत रखता हूं, हो सकता है मैं जो है कभी व्रत नहीं रखता हूं। ये हर बंदे का पर्सनल है। आप रखना चाहें तो रख सकते हैं और नहीं रखना चाहें तो आप नहीं रख सकते, आपकी इच्छा है। पर व्रत जो होता है वो आपके कॉन्शियस से लेके सब कॉन्शियस ऊर्जा तक उसको शोधन करता है, उसको प्योरीफाई करता है। संकल्प, व्रत के पीछे एक संकल्प शक्ति का निर्माण है। व्रत के पीछे आपके शरीर की ऊर्जाओं का, सभी रसों का शोधन है। व्रत के पीछे आपके सभी प्रकार की नेगेटिविटीज का हीलिंग है। अब प्लैनेटरी, अलग अलग प्लैनेट से, जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार का रखता है, कोई बुधवार का रखता है, कोई बृहस्पतिवार का रखता है, कोई शुक्रवार का रखता है, और सब में अपने अपने अलग अलग नियम है। कोई एकादशी का रखता है, कोई अष्टमी का रखता है, कोई दशमी का रखता है। सबका अपना अपना जो है, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो सावन में व्रत रखते हैं, सारा साल नहीं रखते पर सावन में व्रत रखते हैं। कुछ लोग शक्ति उपासक जो हैं वो नवरात्र में रखते हैं। तो ये अलग अलग व्रत का अलग अलग विधान होता है। पर कॉमन चीज क्या है और कॉमन महिमा क्या है? हर व्रत की कॉमन महिमा है कि वो आपका शोधन करता है। शोधन का अर्थ क्या होता है? आपके शरीर, आपके माइंड को रेक्टिफाई करता है। देखिए, लिवर इज द सेकंड ब्रेन। ह्यूमन बॉडी में लिवर इज द सेकंड ब्रेन। अगर लिवर टॉक्सिक होगा तो आप टॉक्सिक होंगे, आपकी सोच टॉक्सिक होगी। ठीक है। अगर आपके अंदर पहले से ही अपान रूपी ऊर्जाएं भरी हुई हैं तो आप टॉक्सिक होंगे। मैंने प्राण साधना के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जब प्राण साधना की बात करते हैं तो हमारे अंदर के सब ऊर्जाओं का शोधन ही तो करना है ना, हमें प्राण को जागृत करना है ना। तो जहां हमें खालीपन बॉडी में आता है वहीं हमारी नाभि की अग्नि भी प्रदीप्त होती है और उसे उतना ही दिया जाता है जितना जरूरी है। व्रत में संकल्प शक्ति का निर्माण बहुत ही तीव्र तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से होता है। व्रत ऐसी शक्ति है, अगर आप करें तो आप खुद में एहसास पाएंगे कि आप में रिजुवनेशन आ गई।
कैसे? सपोज इट आपने आज सुबह व्रत रखा, ठीक है। अब व्रत करते वक्त आप, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, अपना अपना तरीका है, पर जो मुझे पता है मैं वो बात कर रहा हूं कि जल हाथ में लिया और आपने बोला कि प्रभु मैं आपके नाम का ये व्रत रख रहा हूं, आप मुझ पे कृपा कीजिए। अब देवलोक भी तो अंदर ही है ना, और पाताल लोक भी अंदर ही है, डीएनए भी तो अंदर है, और देवलोक भी अंदर है, पितर भी अंदर है। तो आप उस ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं आपके अंदर अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा। सभी प्रकार के नियमों का फॉलो कर रहे हैं आप, सभी प्रकार के जो नियम हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप उन ऊर्जाओं को अपने अंदर जगा रहे हैं। अब उनका जागरण जो है वो अल्टीमेटली आपके अंदर की आसुरी शक्तियों को मारेंगे। ठीक, देव आते हैं तो ये देखिए देवासुर संग्राम है, शरीर हमारा क्या है 70% पानी, 70% पानी जो है, ठीक है। अगर आप चेक कर लें तो थोड़ा समुद्र जैसा ही है, नमकीन पानी है। तो हमारी ये बड़ी आंत और छोटी आंत यूं मंथन करती रहती है हर वक्त। आपको पता नहीं है आपकी बॉडी में हार्ट अपना कैसे काम कर रहा है, अपना लिवर कैसे काम कर रहा है। वी डोंट हैव ग्रैटिट्यूड। व्रत आपको ग्रैटिट्यूड लाने का भी तरीका है, आपके शरीर का धन्यवाद करने का भी तरीका है व्रत। अब उसके बाद में बात वही आ जाती है कि जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उसी प्रकार की ऊर्जाओं को वो आमंत्रित करेगा। जिस प्रकार का वो मन, जो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और व्रत जो है वो आपकी बॉडी के अंदर की जितनी जमा हुआ अपान है, आपके अंदर जो जमा हुआ, यानी जो आपके अंदर कलेक्ट हो गया है अपान रूपी विचार, अपान रूपी फूड्स, अपान रूपी ऊर्जाएं, अपान रूपी वायु, अपान रूपी सभी प्रकार की अपान जो है उसको शोधित करके प्राण को जागृत करता है। अब वो उस कंसर्न्ड प्लैनेट को हम जो है उसकी ऊर्जा को अपने अंदर जागृत कर रहे हैं, ठीक है। अब उस ऊर्जा को जब हम जागृत करते हैं तो वो ऊर्जा उस कंसर्न्ड देवी देवता उनके तत्व को हमारे अंदर जागृत करती है। जब वो तत्व हमारे अंदर जागृत होता है, और ये समुद्र मंथन काइंड ऑफ मंथन रोज होता है, ठीक है, हर वक्त चलता है, और जब उस दिन चलता है तो वो समुद्र मंथन ही होता है। असुरों को नाश करके ऊर्जा अपने आप को अवस्थित करती है। व्रत में ऊर्जा अपने आप को अवस्थित करती है, अपनी एनर्जी को, ऊर्जा जो है अपनी एग्जिस्टेंस को बढ़ाती है। आपकी नाभि जागृत होती है और उसके साथ में आपके सभी रसों का शोधन होता है। जब आप कॉन्शियसली, अब संकल्प, वापस संकल्प पे आ जाते हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। संकल्प क्या है कि प्रभु मैं आपके नाम का ये व्रत कर रहा हूं, आप मुझ पे कृपा करें। अब उस संकल्प को आपको अपने दिमाग में रखना है। आप कॉन्टिन्यूअसली उस संकल्प पे चलते हैं, ठीक है। कोई नमो नारायण कहता है, कोई जय माता दी कहता है ना, कोई किसी प्रकार की पूजा करता है, कोई किसी प्रकार की पूजा करता है, कोई व्रत कथा पढ़ता है। तो आपका कंसर्न सारा क्या होता है, आज मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। आपका ध्यान करने की तरफ लगा रहता है और आप एक संकल्प को फॉलो करते हैं, और उस संकल्प को फॉलो करते 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 आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूं। अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं कुछ और भी कर सकता हूं। ये हमारी साइकोलॉजी पे प्रभाव पड़ता है व्रत का। अब उसके बाद में विचार शून्य हो जाना। जब आप बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स्ड, आप नर्व्स को रिलैक्स कर देते हैं, आप ज्यादा नहीं खाते हैं, तो आपके रस, जो आपके अंदर गलत रस होते हैं जो बने होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड थिंग इज कि आप जो भी मंत्र, जैसे कोई व्रत करता है तो कोई ना कोई पूजा तो करता है ना, कोई ओम नमः शिवाय का ही पाठ करता होगा, कोई त्र्यंबकम यजामहे, है ना, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयम् अमृतात्, इसका पाठ करता होगा, है ना। कोई सर्व मंगल मांगल्य का करता होगा, है ना, कोई सोहम का ही करता होगा। कौन जानता है कौन कौन क्या क्या मंत्र करते हैं जो
प्रत्येक व्यक्ति का साधना जो पद्धति है वो अपनी है, परंतु कॉमन बात यह है कि उस मंत्र की तत्व को आप जब जपते हो, आप पूरा ध्यान उस तरफ रखते हो, आप उस मंत्र के साथ पूरा एकात्म प्राप्त करते हो, तो उसका तत्व आपके अंदर जागृत होता है और वो आपकी जो जितनी भी नेगेटिविटीज हैं उनका शोधन करता है। ये है व्रत का काम, ये है व्रत की महिमा। अब इसके बाद में व्रत आप एंटी एजिंग भी होता है ना, व्रत अच्छा होता है, आपके शरीर, आपके माइंड, आपकी बुद्धि पे आपका कंट्रोल आता है, आप उसी संकल्प को फॉलो करते हैं। अब व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो तामसी व्रत भी रखते हैं, मैंने देखे हैं। बहुत लोग हैं जो तामसी व्रत भी लेते हैं, बहुत लोग हैं जो सात्विक व्रत भी लेते हैं। व्रत को सात्विक ही लेना चाहिए। अब उसके बीच में क्या करते हैं, व्रत में आपको यथाशक्ति सत्य बोलना होता है। सच तो आपको वैसे भी बोलना चाहिए, सत्य लोक तभी आपको प्राप्त होगा। कोई भी साधना करने का कोई फायदा नहीं अगर आप सच नहीं बोलते हैं। अगर आप मन से झूठे हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपको आहार पे नियंत्रण रखना होता है। थर्ड थिंग इज यथाशक्ति मौन रहना होता है। आप कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम आप मौन रहें, आप उसी सुमिरन में लगे रहें जो सुमिरन आप कर रहे हैं। जिस भी तरह का कोई देवी, कोई देवता, कोई प्लैनेट, जरूरी नहीं है आप मंत्र जाप भी करें, कनेक्शन ही बहुत होता है, मेंटली कनेक्शन, आप विचार करें उनकी जो ऊर्जा है उसके ऊपर। तो ये है व्रत में करने और ना करने वाली बातें। करने वाली बातें कौन सी हैं? सच बोलें, अच्छा बोलें, कटु मत बोलें और अपनी हर एक सोच पर ध्यान करें। उसके साथ में सबसे बढ़िया बात क्या है? संकल्प शक्ति के साथ इसको पूरा करें। मौन रहें, चुप रहें और गॉसिप में ना पढ़ के, व्हाट्सएप में ना पढ़ के, फेसबुक पे ना पढ़ के और इधर उधर की बातें, किसी की बैकबाइटिंग, ये सब ना पढ़ के आप व्रत को पूरी तरह से संकल्प शक्ति के साथ पूर्ण करें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। और उसके साथ में एक और बात लास्ट, वो ये है कि आप सुबह सूर्योदय से सूर्योदय तक का व्रत होता है। आगे अगर कोई प्रश्न आया कि मैं बोलूंगा भी, अगर जब समय मिलेगा, जब हमारा इसके बारे में बात होगी, हम इसके बारे में ये भी बात करेंगे कि कैसे मन से संबंध है चंद्र का। वो मैं पहले बोल चुका हूं, वीडियो के लिंक्स मैं बीच में दे दूंगा। महाकाली दुर्गा सप्तशती के बारे में भी मैंने बोला है, वो भी आप सुने, नीचे लिंक्स हैं। अब उसके बाद में थर्ड है कि कैसे ये जो व्रत है, फास्टिंग है, हमारे मन की वाइब्रेशंस को बदलती है। ये हम आने वाले टाइम में बात करेंगे।